कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 यमुना तीरवन चारी यमुना
જન વલ્લભ ગિરિવરધારી યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન 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 યમુના તીરવનચારી યમુના તીરવનચારી યમુના તીરવનચારી યમુના તીરવનચારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे
राधा राधा जीवाना धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे बोलो राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे एक गाँव में राधे राधे पान गली में राधे राधे पान गली में राधे राधे कुमन गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे सेवा गली में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे श्रृंगार वट में राधे राधे चीर घाट में राधे राधे केशी घाट में राधे राधे जीवन में राधे राधे पंछी वट में राधे राधे ब्रह्मा कुंड में राधे राधे अटल वन में राधे राधे निहार वन में राधे राधे चरण वन में राधे राधे गोपाल वन में राधे राधे निधि वन में राधे राधे वेणुगोप में राधे राधे निकुंज वन में राधे राधे राधा वन में राधे राधे झूलन वन में राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे बोलो राधे 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 सूर्य घाट में राधे राधे युगल घाट में राधे राधे बिहार घाट में राधे राधे अंदर घाट में राधे राधे ब्रह्मा घाट में राधे राधे पानी घाट में राधे राधे बेली कदम में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे जन्मभूमि में राधे राधे गोपेश्वर में राधे राधे विश्राम घाट में राधे राधे स्वामी घाट में राधे राधे मधुवन में राधे राधे मधुकुंड में राधे राधे कालवन में राधे राधे कुमुद वन में राधे राधे कड़िया जी में राधे राधे बराई गांव में राधे राधे केसड़ी गांव में राधे राधे संतान कुंड में राधे राधे बहुला वन में राधे राधे गौरा गांव में राधे राधे इंद्र कुंड में राधे राधे रवि कुंड में राधे राधे रावत कुंड में राधे राधे त्रिपुरा में राधे राधे कड़िया कुंड में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे ज्ञान घाटी में राधे राधे शंकर कुंड में राधे राधे भैरव कुंड में राधे राधे गौरी कुंड में राधे राधे कुशली का लोटा राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे श्याम कुटीर में राधे राधे
राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, बोलो राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद, जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
श्रीमद्भागवतम स्कंध 8 अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 16। मध्यमानात् तथा सिन्धो मध्यमानात् तथा सिन्धो देवासुरवरुथपे देवासुरवरुथपे यदा सुधा न जायेत यदा सुधा न जायेत निर्ममन्था जित स्वयं निर्ममन्था जित स्वयं मेघश्यामकनकपरिधि कर्कविद्योतविद्यो मेघश्यामकनकपरिधि कर्णविद्यो मूर्ध्नि भ्राज द्विलुललितकच स्रदग्धरो रक्तनेत्र जैत्रे दुर्भिजगद्भयदे दन्दशूकं गृहीत्वा चैत्रैर्दौर्भिजगद्भयदैर्देन शुकं गृहीत्वा मन्थन्मन्था प्रतिगिरिरिवाशोभताथोधृताद्रि मन्थन्मन्था प्रतिगिरिरिवाशोभताथो धृताद्रि निर्मध्यमाना दुदधेरभूद्विषं महाल्बणं हा लहलाद्वमग्रत निर्मध्यमाना दुदधेरभूद्विषं महोल्बणं हा लहलाद्वमग्रत सम्भ्रान्तमीनो मकराहि कच्छपा तिमे द्विपग्रा हतिमीरलाकुला सम्भ्रान्तमीनो मकराहि कच्छपात् तिमे द्विपग्रा हतिमिङ्गलाकुला तदुग्रवेगं दिशि दिशु पर्यदो तदुग्रवेगं दिशि दिश्ययुपर् विसर्पदुत्सर्पदसंयमप्रति विसर्पदुत्सर्पदसंयमप्रति भीता प्रजातद्रुवङ्गसेश्वरा पीता प्रजादो ध्रुवरङ्गसेश्वरा रक्ष्यमाणा शरणं सदाशिवम् रक्ष्यमाणा शरणं सदाशिवं विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या विलोक्य तं देवरं त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतं मुनीना भवाय देव्याभिमतं मुनीना आसीनमद्रापवर्गदहेतो आसीनमद्रावपवर्गहेतो तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमो तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमो नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस पंचम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो समस्त दुखों से मुक्त करने वाला ग्रंथ है, इस संसार में अनेक दुख, अनेक मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संसार में दुखी न हो। इसलिए भगवान श्री विष्णु ध्रुव महाराज को वरदान देते हुए कहते हैं कि ध्रुव, एना अंजसो उल्बणम उरु व्यसनम भवाब्धिम। ये भव अब्धिम, ये भव सागर अनेक प्रकार के दुखों से और भय से परिपूर्ण है। जब भगवान विष्णु ध्रुव महाराज से कहते हैं कि ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। तब ध्रुव भगवान से भौतिक भोग न मांगते हुए इस संसार में भक्तों की संगति मांगते हैं। हे प्रभु, आप मुझे भक्तों की संगति दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपके भक्तों के साथ रह सकूं, बैठ सकूं और आपके भक्तों के साथ रहकर भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममलाशयानाम। आपके भक्तों के साथ बैठकर मैं आपकी कथा सुनूंगा। वास्तव में भगवान के भक्त जब आपस में मिलते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, जब शुद्ध भक्तों का प्रकृष्ट रूप से संग होता है, तब भगवान के गुण रूप लीला की कथा होती है। कथा की गंगा बहती है जब भगवान के भक्त आपस में मिलते हैं। और ध्रुव महाराज कहते हैं कि ऐसी कथा गंगा में बैठकर मैं परम सुख का आस्वादन करूंगा। तब भगवान विष्णु ध्रुव से कहते हैं, ध्रुव तुम नहीं जानते हो
इस संसार में बहुत दुख है, क्लेश है, मात्र मेरी कथा सुनकर ही तुम कैसे सुखी हो जाओगे। तब ध्रुव महाराज कहते हैं, भगवत गुण कथा मृत्युपान मत्तः। प्रभु आपकी कथा में एक नशा है। जब इस संसार का व्यक्ति आपकी कथा सुनता है तो नशे से मद हो जाता है और उस नशे में संसार के सभी दुखों को मैं भूल जाता हूं। आपने कभी देखा होगा, कुछ लोग संसार में शराब पीते हैं, शराब का नशा करते हैं। यदि उसे पूछा जाए आप शराब क्यों पीते हो, तो शराब पीने का वास्तविक कारण संसार के दुख से व्यक्ति दुखी हो जाता है। चारों ओर से दुख, वसूली करने वाले का फोन आता है, पत्नी से दुख, पुत्र से दुख, समाज से दुख। जब व्यक्ति को सभी ओर से दुख मिलते हैं तब वो शराब पी लेते हैं और शराब पीकर जब नशा चढ़ता है तो उस नशे की अवस्था में व्यक्ति सारे दुख को भूल जाता है। संसार के दुख को भूलने के लिए ही लोग शराब पीते हैं प्रायः। परंतु ये संसार की शराब जो है, इस संसार के दुखों से हो सकता है 2 घंटा, 5 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 10 घंटा दुखों से दूर कर दे। परंतु जैसे ही वह नशा उतर जाता है तुरंत वह दुख सामने आ जाते हैं। ये संसार की शराब का नशा मात्र 2-5 घंटों के लिए रहता है, परंतु भगवान की कथा का नशा जीवन भर तक रहता है। व्यक्ति जीवन भर तक दुखी नहीं हो सकता। शराब का नशा करके तो व्यक्ति मरने के बाद नरक में जाता है। यहां पर आप देख रहे हो, देखा है, नशा करना, जो नशा करते हैं ये नरक का दर्शन है। आप सब लोग इस दर्शन को देखिएगा। वैसे तो 28 प्रकार के नरक, परंतु केवल यहाँ 4 नरक बताए गए हैं। जो शराब पीता है उसे आई पान नाम के नरक में डाला जाता है, बहुत दुखी किया जाता है, दंडित किया जाता है। परंतु भगवान की कथा सुनने के बाद, मरने के बाद व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त करता है और इस जीवन में भी व्यक्ति सुखी हो जाता है। ये भगवत कथा संसार के दुखों से मुक्त करने वाली है और मृत्यु के बाद भगवान के धाम को प्राप्त कराने वाली है। तो ऐसी भागवत कथा का श्रवण हम सब यहाँ पर कर रहे हैं और इस कथा के दौरान 8वें स्कंद के 7वें अध्याय में हम पहुंचे हैं। गत सत्र में हमने श्रवण किया किस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने देवताओं और असुरों को समुद्र मंथन करने में मदद की। मत्स्यमाना तथा सिंधो देवासुर वरुथपे यदा सुधा न जायेत निर्ममंथा जितः स्वयं। भगवान अजित ने देखा कि मध्यमाना तथा सिंधो, समुद्र का बहुत वेग से मंथन करने के बाद भी समुद्र से कुछ निकल नहीं रहा है। देव असुर वरुथपे, देवता और असुरों के द्वारा बहुत प्रयास करने पर भी यदा सुधा न जायेत, सुधा अमृत उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान ने देखा
कि कुछ बल की कमी पड़ रही है। तो कहते हैं निर्ममंथ अजित स्वयं। तब भगवान अजित, भगवान विष्णु स्वयं समुद्र का मंथन करने लगे। देवताओं के जूथ में आकर खड़े रहे और देवताओं के साथ खड़े रहकर समुद्र का मंथन, भगवान स्वयं समुद्र मंथन कर रहे हैं। देखिए, भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त कुछ काम करें। भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं कि देखो, जीवन मिला है तो आलसी बनकर मात्र घर पे पड़े नहीं रहना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। वैसे कुछ लोग कहते हैं हम काम नहीं करेंगे, परंतु काम किए बिना कोई रह नहीं सकता है। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्मकृत, कार्यते ही वश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। भगवान गीता में कहते हैं एक सेकंड भी कोई व्यक्ति कार्य किए बिना नहीं रह सकता है। यदि अच्छे कार्य नहीं करोगे तो बुरा कार्य होने वाला है। इसलिए अच्छे कार्य में हम सबको लगना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम भक्ति करेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, काम धंधा छोड़ देंगे, परंतु भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि व्यक्ति काम न करे। देखिए, अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े खड़े कह रहा था, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। गुरु न हत्वा ही महानुभावान क्षयम भोक्तुम भैक्षमी अपीह लोके। मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं भीख मांगकर मेरा जीवन बिता लूंगा, परंतु युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन, आज तुम कह रहे हो कि मुझे युद्ध नहीं करना है, भीख मांगकर मेरा जीवन निर्वाह कर लूंगा, परंतु तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध करना, और बिना युद्ध किए तुम रह नहीं सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं तुम युद्ध करो। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, परंतु भगवान ने उसे युद्ध में लगाया। भगवान चाहते हैं कि क्षत्रिय युद्ध करे, वैश्य व्यापार करे, शूद्र सेवा करे और ब्राह्मण संसार के लोगों को ज्ञान बांटे। भगवान चाहते हैं कि सब लोग कार्य करें। यहां पर असुर और देवता कार्य कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, भगवान स्वयं उस कार्य में लगे हैं। तो भगवान जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो कैसे लग रहे थे? सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, मेघक श्याम कनक परिधि। भगवान का रूप स्वरूप, भगवान का रंग मेघ श्याम, श्याम वर्ण के मेघ के समान लग रहा था। भगवान के वस्त्र कैसे थे? कहते हैं कनक परिधि विद्युतवत, बिजली के समान भगवान के पीले रंग के वस्त्र थे, कनक सोने के समान। कर्ण विद्युत विद्युत, भगवान के कर्ण में, भगवान के कान में जो कुंडल थे वो बिजली की तरह चमक रहे थे। मूर्ति विलुलित कचह, भगवान के मस्तक के बाल बहुत सुंदर घुंघराले बाल भ्राजत अति शोभायमान हो रहे थे। स्त्रगधर रत्न नेत्र, भगवान ने बहुत सुंदर वनमाला धारण की थी और भगवान की आंख लाल वर्ण की थी। जैत्रे दोर्भी जगत अभय पदे,
भगवान ने अपने दोनों हाथ से उस वासुकी नाग को पकड़ा था मंथन करने के लिए। वे दोनों हाथ कैसे हैं? कहते हैं जगत अभय पदे। भगवान श्री कृष्ण के हस्त, भगवान विष्णु के हस्त संसार के लोगों को, जगत में रहने वाले लोगों को अभय पदे, अभय प्रदान करने वाले हैं। भगवान के हाथों से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। यही बात भागवत के 11 स्कंद के 2 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद वह। गोविंद भुजगुप्तायाम, भगवान गोविंद अपनी भुजाओं से अपने द्वारका की रक्षा करते थे। भगवान के हाथ अभय प्रदान करने वाले हैं। दंड शुक ग्रहितवा, और उस अभय प्रदान करने वाले भगवान के हाथों से ग्रहितवा दंड शुक, उस वासुकी नाग को पकड़ कर रखा था। मरना मंथनम, मंद्राचल की मंथानी से समुद्र मंथन करते हुए वे भगवान एक दूसरे पर्वत के समान लग रहे थे। प्रतिगिरि इव अशोभत अथ, और भगवान इस प्रकार से देवताओं के साथ समुद्र मंथन कर रहे हैं। कूर्म रूप से उस मंदार पर्वत के नीचे हैं और दूसरे पर्वत के समान उस मंदार पर्वत के ऊपर बैठे हैं। वासुकी में निद्रा के रूप में है, देवताओं के अंदर उत्साह के रूप में, असुरों के अंदर पराक्रम के रूप में, सभी ओर से भगवान मदद कर रहे हैं। यदि देखा जाए तो वास्तविक समुद्र मंथन भगवान ही कर रहे हैं। जब भगवान समुद्र मंथन करने लगे तब समुद्र से प्रथम रत्न, कहते निर्म मध्यमानात् उदधे अभूत विषम महाउल्बणम हला हलम अग्रत संप्रभाजत। जब भगवान समुद्र मंथन करने लगे तब समुद्र से प्रथम रत्न, कहते हैं हाल हला हलम, समुद्र से विष प्रकट हुआ। इस विष के 3 नाम हैं, हलाहल, हालाहाल और हालवम। ये विष का प्रभाव, कहते हैं विष बहुत प्रकार के होते हैं। सभी विषों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रभावशाली विष यह हलाहल माना जाता है। ऐसा हलाहल विष समुद्र से उत्पन्न हुआ, और जैसे ही यह विष समुद्र से उत्पन्न हुआ, कहते हैं मीन ऊत मकर अहि कच्छपात तिमि द्वीप ग्राह तिमिंगल आकुलात। मछली, मकर, सांप, कछुए, समुद्र के हाथी, ग्राह, ये सब लोग आकुल व्याकुल होने लगे। उस हलाहल विष के प्रभाव से समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु थे सब आकुलात, आकुल होने लगे। प्रश्न हो सकता है इस विष से ये समुद्र के जीव मर क्यों नहीं गए? क्योंकि इस विष का इतना प्रभाव है कि इसकी गंध लेने मात्र से व्यक्ति मर सकता है। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मात्र आकुलात, इस विष के कारण ये सभी जलचर प्राणी आकुलात होने लगे। कारण ये मात्र आकुल हुए, मरे नहीं। इसका कारण है कि भगवान साक्षात वहां पर खड़े थे। भगवान की उपस्थिति के कारण यह समुद्र के जितने भी जलचर प्राणी थे वो मरे नहीं, केवल आकुलात, केवल आकुल हुए। तद उग्र वेगम दिशि दिशु पर्यधो विसर्प दुत्सर्प दशय प्रति।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे अंग, हे राजन, तद उग्र वेगम, उस विष का जो वेग था बहुत उग्र था, तेज गति से वह विष खोल रहा था। शांत विष नहीं था, वह विष खोल रहा था। उस विष का प्रभाव चारों ओर, कहते हैं दिशि दिश ऊपरी अध विसर्पत, सभी दिशाओं में, ऊपरी अध, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, चारों ओर, कहते हैं दसों दिशा में यह कालकूट नाम का विष, हलाहल विष फैलने लगा। असंयम अप्रति, कई लोगों ने इस विष को शांत करने का और नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु यह विष अप्रति, इस विष को रोकने की प्रतिक्रिया किसी के पास नहीं थी। कोई भी व्यक्ति इस विष को शांत करने में समर्थ नहीं हो पाया और सब लोग इस विष के प्रभाव से जलने लगे। असंयम, अब सहा नहीं जा रहा था। भीता प्रजा दद्रु अंग ईश्वरा, समस्त प्रजा, देवता, असुर भीता, भयभीत हो गए। और उस समय अरक्ष्यमाणा शरणम सदाशिवम, देवताओं ने देखा कि यहां पर हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अरक्ष्यमाणा, इस हलाहल विष से हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। यह देखकर समस्त देवतागण शरणम सदाशिवम, सदाशिव की शरण में गए। यहां पर प्रश्न हो सकता है कि साक्षात भगवान विष्णु खड़े थे, तो भगवान विष्णु इस विष को शांत करने में समर्थ थे, लेकिन फिर भी भगवान ने इस विष को शांत क्यों नहीं किया? भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को शिवजी के पास भेजा। भागो भागो, शिवजी ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान ने कहा, कारण क्या था? कारण यही कि उस समय भगवान विष्णु शिवजी की महिमा बढ़ाना चाहते थे। भगवान चाहते हैं कि शिवजी की महिमा बढ़े। श्रीपाद मध्वाचार्य इस बात को कहते हैं, रुद्रस्य यशस्ो अर्थाय स्वयं विष्णु विषम विभु, न सज्ज है समर्थो अपि वायु चोते प्रशांतये। रुद्राय यशस्ो अर्थाय, रुद्र की, भगवान शिव की कीर्ति बढ़ाने के लिए, भगवान शिव का यश बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को शिव जी के पास भेजा। भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा नहीं की। भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों का यश बढ़े। भगवान सदैव अपने भक्तों का यश बढ़ाना चाहते हैं। वे स्वयं यश नहीं लेते हैं। गीता में भी कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान खड़े खड़े अर्जुन को कहते हैं, यश लभस्व, हे अर्जुन आप यश प्राप्त करो। यद्यपि मैंने ये सब को, इस कुरुक्षेत्र की भूमि में जितने लोग खड़े हैं, ये सब लोगों को मैंने मार दिया है। मैं मार चुका हूं, केवल कहा नहीं, भगवान ने दिखा दिया। भगवान ने जब विश्व रूप अर्जुन को दिखाया, उस विश्व रूप में अर्जुन ने भूत भविष्य वर्तमान समस्त देवता और समस्त काल का दर्शन किया। और अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, ये सब लोग भगवान के मुख में, काल के मुख में जा रहे हैं। जैसे भोजन करने के बाद व्यक्ति के दांत में थोड़ा सा भोजन फंसा रहता है, वैसे भगवान के दांत में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य को फंसे हुए देखा। काल के रूप में भगवान ने, अर्जुन ने भगवान का दर्शन किया।
तब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ये सब लोगों को मार चुका हूं, तुम्हें केवल यश प्राप्त करना है। यश लभस्व। भगवान अपने भक्तों को यश देना चाहते हैं मेरे भक्तों का यश बढ़े। तो यहां पर भी शिवजी भगवान के परम भक्त हैं, परम वैष्णव है। श्रीमद् भागवत में यह बात आई है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। इस संसार में नदी तो बहुत सारी है, संसार में अनेक नदियां हैं, परंतु सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। देवताओं की संख्या अनेक है, 33 करोड़ देवी देवता है, परंतु सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु है। वैसे तो पुराणों की संख्या 18 है, 18 पुराण है, परंतु सबसे श्रेष्ठ भागवत है। वैसे ही संसार में बहुत सारे वैष्णव हैं, परंतु सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ वैष्णवा नाम यथा शंभु शिवजी हैं। भगवान के परम भक्त हैं और अपने भक्त शिवजी का यश बढ़ाने के लिए भगवान सभी देवताओं को कह रहे हैं कि शिवजी के पास भागो, वही कुछ कर सकते हैं। ये है भगवान की कृपा। एक बार ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी, साक्षात भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आए, गीता का ज्ञान दिए, लोगों को भक्त बनाए। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु चाहते तो पूरी दुनिया को भक्त बना सकते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने मात्र भारत में ही भक्ति का प्रचार किया, विदेश में क्यों नहीं किया? तब प्रभुपाद जी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु मेरा यश बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने केवल भारत में प्रचार किया, विदेश में प्रचार करना मुझ पर छोड़ दिया ताकि मेरा यश बढ़े। भगवान चाहते हैं उनके भक्तों का यश बढ़े। और प्रभुपाद जी ने भी शहरों में प्रचार किया, विदेश में प्रचार किया, राजस्थान के छोटे छोटे गांवों में प्रचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि इस्कॉन में आने वाले भक्तों का यश बढ़े। ऐसे नरवर, राजस्थान, अजमेर के गांव में जा जाकर वैष्णव प्रचार करें और उनका यश बढ़े। इसी बात के कारण उन्होंने गांव में प्रचार नहीं किया। तो भगवान और भक्तों का गुण है, वे अपने भक्त का यश बढ़ाना चाहते हैं। तब समस्त देवता इस विष से अपनी रक्षा करने के लिए सदा शिव के पास गए। देखिए, सबको इस बात से अवगत होना आवश्यक है। यहां पर एक महत्वपूर्ण शब्द है, अरक्ष्यमाणा शरणम सदा शिवम। जब कहीं रक्षा नहीं मिली तब शिव जी के पास गए, मात्र शिव नहीं, सदा शिव के पास गए। देखिए, शिव जी को समझना बहुत मुश्किल है। ये शिव तत्व एक विशेष तत्व है। भगवान इस संसार का प्रलय करने के लिए शिव जी को चुनते हैं और संसार का प्रलय का डिपार्टमेंट देते हैं। परंतु कभी कभी भगवान को संसार का प्रलय करने के लिए योग्य जीव नहीं मिलता है, तब भगवान स्वयं ही शिव जी का रूप धारण करते हैं। ये सदा शिव का अर्थ है साक्षात भगवान विष्णु। भगवान ही शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं। 11 रुद्र, रुद्र की संख्या 11 है, परंतु उनसे परे हैं साक्षात भगवान जो शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगाद, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे दूध से दही बनता है, वैसे भगवान श्री विष्णु से शिव जी बने हैं।
कभी कभी मन में प्रश्न होता है, कुछ लोग तर्क करते हैं कि भगवान राम से शिव जी जो है महान है, शिव जी बड़े हैं, भगवान कृष्ण से शिव जी बड़े हैं। परंतु तत्व की बात यह है कि शिव जी का जन्म भगवान से हुआ है, इसलिए शिव जी का क्रम भगवान के बाद आता है। तब कुछ लोग तर्क करते हैं, तो फिर भगवान राम ने शिव जी की पूजा क्यों की, शिवलिंग की स्थापना क्यों की? तो भगवान अपने भक्त की सेवा करे, पूजा करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस संसार में हम देखते हैं एक पिता अपने पुत्र की सेवा करते हैं, पुत्र पिता की सेवा करता है, उससे ज्यादा पिता पुत्र की सेवा करता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि पुत्र पिता बन गया। एक बाप बेटे की सेवा कर रहा है तो इसका अर्थ नहीं कि बेटा ही बड़ा बन गया, बाप हो गया। बेटा बेटा है, बाप बाप है। वैसे भगवान ने अपने भक्त शिव जी की सेवा की, शिवलिंग की स्थापना की। इसका अर्थ ये नहीं कि शिव जी भगवान से बड़े हो गए। शिव जी जो है भगवान से प्रकट होते हैं, जैसे दूध से दही प्रकट होता है, ऐसे भगवान विष्णु से शिव जी प्रकट हुए हैं, सदा शिव। तो ये समस्त देवता मिलकर सदा शिव की शरण में गए। विलोक्य तम देव वरम त्रिलोक्या भवाय देव्या अभिमतम मुनि नाम आसीनम अद्रो अपवर्ग हेतो तपो जुषाणम स्तुति भी प्रणेम। वैसे तो बहुत सारे देवता समुद्र मंथन कर रहे थे, परंतु जो मुख्य देवता थे वह कैलाश में शिव जी के पास गए। शिव जी के पास कैलाश में पधारे हैं और उस समय शिव जी क्या कर रहे थे? कहते हैं भवाय देव्या अभिमतम मुनि नाम। शिव जी कैलाश में अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं और बड़े बड़े मुनि महात्मा साधु संत शिव जी की पूजा कर रहे हैं। शिव जी पधारे हैं, देवतागण धीरे धीरे आ रहे हैं और शिव जी का दर्शन कर रहे हैं। समस्त देवता शिव जी के पास आए और शिव जी के पास आकर ये देवतागण शिव जी से स्तुति करते हैं, शिव जी को प्रार्थना करते हैं। आइए देवताओं के द्वारा अद्भुत प्रार्थना गुजराती भाषा में एक भक्त गाते हैं, उस प्रार्थना को सुने। देवतागण विष से दुखी है और विष से दुखी होकर शिव जी के पास आए हैं।
भोलेनाथ शिव जी ध्यान में बैठे हैं और सब भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि हे शंभू, हे शिव जी, कृपया करके दया करके आप हमें दर्शन दीजिए। आप सभी भक्तों के कष्ट हरने वाले हो। आप अपने भक्तों के दुख हरने वाले हो। हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया करके आप हमें दर्शन दीजिए। इस हलाल विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। संगे
हे प्रभु, आप अपने अंग पर श्मशान की भस्म लगाते हो और आप इतने कृपालु हो, इतने कृपालु हो कि भूतों का उद्धार करने के लिए आप भूतों के साथ रहते हो, भूतों को अपना संग देते हो। प्रभु, आप भूतों का उद्धार करने के लिए इतना परिश्रम करते हो, आप हमारा उद्धार कीजिए। भगवान भोलेनाथ की, शिव जी की, हिताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। तो इस प्रकार देवताओं ने शिव जी से प्रणाम किया, प्रार्थना की। देव देव महादेव, भूतात्म भूत भावन, त्राहि न शरणम पन्नाम त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे प्रभु, हे देवादिदेव, देवानाम अपि पूज्य, हे देवताओं के पूज्य, हे महादेव, हे भूत भावन, जीवों के जीवनदाता, हम आपके शरण में आए हैं। त्रैलोक दहन्यात विषाद, तीनों लोक विष से जल रहा है। कृपया करके त्राहि न, हमारी रक्षा कीजिए। शरणाम पन्ना, हम आपकी शरण में आए हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देवताओं के प्रार्थना करने पर तद्वीक्ष्य वशनम तासा कृपया भूष पीड़ित, सर्वभूत सुहृदेव ईद माह सतीम प्रियाम। देवताओं ने प्रार्थना की, आप आइए और विष का पान कीजिए। तब शिव जी के हृदय में विष पीने की इच्छा तो हो गई, संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए। परंतु शिव जी ने सोचा कि मैं एक गृहस्थ हूं, मैं गृहस्थ हूं, मेरी पत्नी भी है, और यदि मैं चला गया और विष पीकर यदि मर गया, मेरी पत्नी का क्या होगा। इसलिए शिव जी अपनी पत्नी के पास जाते हैं यह विष पीने की आज्ञा लेने के लिए। सतीम प्रियाम, क्योंकि वे अपनी पत्नी सती से बहुत प्रेम करते थे।
शिव जी गए सती के पास और सती को कहते हैं, हे सती, अहो बत भवान्येतत् प्रजानाम पश्य वैशसम शिरोद मतनोद भूतात कालकूटाद उपस्थितम। हे भवानी, अहो बत, ये बड़े खेद की बात है कि समुद्र मंथन करते समय कालकूटाद उपस्थितम, समुद्र से कालकूट विष निकला है। वैशसम, बहुत दुख की बात है। तीनों लोकों के ऊपर बहुत बड़ा दुख आ पड़ा है। आसाम प्राण परिप्सुनाम वदेयम भयम ही में, परंतु मैं उस विष को पी सकता हूं। तो बताओ देवी, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, शिव जी अपनी पत्नी से राय ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। शिव जी बहुत बड़े गृहस्थ हैं और हम भी गृहस्थ हैं। हमें शिव जी से यह उपदेश ग्रहण करना चाहिए कि जब भी कोई बड़ा काम करने जाए तो अपनी पत्नी को पूछकर जाए, अपनी पत्नी से सलाह मशवरा लेकर ही कोई बड़ा कार्य करे। इससे कार्य में सफलता मिलती है। परंतु आज के पुरुष, आज के पति स्त्रियों को बहुत निम्न समझते हैं कि ये स्त्रियां क्या जाने क्या करना क्या नहीं करना। आज का पति स्त्रियों को निम्न समझता है। वास्तव में स्त्री को निम्न समझने वाला पति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। स्त्रियों को बहुत हीन समझा जाता है और शास्त्र का सहारा लेकर आज के कुछ पति स्त्रियों को मारते पीटते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। आज गांव में, समाज में स्त्रियों को बहुत दूर रखा जाता है। स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं होता है। जिस समाज में, जिस देश में, जिस कुटुंब में स्त्रियों का सम्मान नहीं होगा, उस देश, समाज और कुटुंब में सुख नहीं आ सकता है। आज का नर, आज का पुरुष समझता है कि हम लोग ही बुद्धिमान हैं। स्त्रियों में बुद्धि नहीं है, परंतु हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम भी उस स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हैं। यदि स्त्री न होती तो पुरुष का जन्म नहीं हुआ होता। जितना अधिकार पुरुष को है उतना अधिकार स्त्रियों को है। और विशेष विवाह करके जब कोई पति एक स्त्री को अपने घर पर लाता है तो उस पति का कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी की संपूर्ण रूप से सेवा करे। मैं ये नहीं कहता हूं कि माता पिता को छोड़कर, सबको छोड़कर बस पत्नी के चरणों में बैठा रहे। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं। जीवन में कुछ कर्तव्य होते हैं। एक पति को चाहिए पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करे। पति का अर्थ ही होता है पालन करने वाला। केवल भोजन और पानी देकर ही पत्नी का पालन नहीं होता है। कुछ पति लोग कहते हैं पत्नी है तो क्या हुआ, 3 टाइम भोजन मिलता है, घर है, बस। विवाह करके हम कोई नौकरानी को लेकर नहीं आए हैं या कोई मशीन को लेकर नहीं आए हैं। मशीन को घर पर लाते हैं, बिजली देते हैं, काम बन गया, नहीं। ये मशीन नहीं, ये स्त्री है।
इसमें भी आत्मा है, ये भी जीव है। स्त्री को प्रेम चाहिए, एक पुरुष को चाहिए कि अपनी पत्नी से प्रेम करे, प्रेम देना चाहिए। अब देखिए स्त्रियां क्या मांगती हैं। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को बहुत सारा धन चाहिए, गहना चाहिए, नहीं। आप प्रेम से 2 शब्द बोल दीजिए, अपनी पत्नी को खुश हो जाएगी। परंतु आज का मनुष्य यह भी नहीं कर सकता है। धिक्कार है उस मनुष्य को जो कम से कम अपनी पत्नी से प्रेम से 2 बात भी नहीं कर सकता है। दुनिया में दिखाने के लिए तो बहुत ड्रामा और नाटक करेगा, परंतु घर पर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा के अलावा कुछ नहीं करता है। सीखना चाहिए शिव जी से। इतनी बड़ी आपत्ति तीनों लोक पर आई है, वे जानते हैं कि मैं विष पी सकता हूं, परंतु अपनी पत्नी के पास जाकर सलाह मशवरा कर रहे हैं कि देवी क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। शिव जी आदर्श गृहस्थ है। हमने पढ़ा है, चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में लिखते हैं, जब कोई पति अपनी पत्नी से मिलकर कोई निर्णय लेता है तो वह निर्णय में सदैव सफलता मिलती है, और अपने से निर्णय लेकर कोई कार्य करता है तो इसमें सफलता नहीं हो सकती है। एक पति को चाहिए कि अपनी पत्नी से प्रेम करे। भले हृदय से प्रेम नहीं है, परंतु कम से कम बाहर से तो प्रेम करो। कुछ लोग कहते हैं हम लोग भक्त हैं, हम कृष्ण से प्रेम करेंगे, पत्नी से नहीं, तो विवाह क्यों किया? कृष्ण से प्रेम करना है, ब्रह्मचारी बन जाओ। और यदि विवाह किया ही है तो कृष्ण से प्रेम करो, हृदय कृष्ण को दे चुके हैं, परंतु बाहर से नाटक तो कर सकते हैं। अब क्या पता शिव जी अंदर से बोल रहे हैं, बाहर से बोल रहे हैं। शिव जी के प्रति देखा जाए तो वह तो कृष्ण के भक्त हैं, परंतु फिर भी अपने कर्तव्य से चूक नहीं रहे हैं। बाहर से कहते हैं कि हे भवानी, हे प्रिय, प्रिय कह रहे हैं। शिव जी अपनी पत्नी को प्रिय, देवी मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कई बार रामायण में, भागवत में, आज भी एक पति को अपनी पत्नी को कहना चाहिए, आई लव यू। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कम से कम एक दिन में 10-15 बार तो अपनी पत्नी को यह कहना चाहिए, तो उस घर पे सब ठीक चलेगा। यदि घर गृहस्थी को ठीक से चलाना चाहते हो, भले अंदर से करते हो या नहीं करते हो, परंतु बाहर से कम ये बोलना तो सीख जाओ। ये शिव जी सिखाते हैं, हे प्रिय, हे देवी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और प्रेम करता हूं इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं। पूछ रहे हैं, आसाम प्राण परीप्सुताम विशेषम अभयम ही में। हे देवी, ये देवताओं की मैं रक्षा कर सकता हूं, एतावान ही प्रभो अर्था यदीन परिपालनम। और ये देवता मेरी शरण में आए हैं, बताओ मैं इनकी रक्षा करने के लिए समर्थ हूं, क्या मुझे ये देवताओं की रक्षा करनी चाहिए? प्राणे स्वे प्राणी न पांति साधव क्षण भंगुरे बद्ध वैरेशु भूतेषु। हे देवी, इस संसार में जो सज्जन पुरुष है, सज्जन पुरुष प्राणी न पांति, अपना शरीर देकर भी दूसरों की रक्षा करते हैं, और ऐसे सज्जन को साधु कहा जाता है। साधव क्षणभंगुरे, स्व शरीर, अपना शरीर देकर भी दूसरों की रक्षा करते हैं। हे देवी,
मेरी इच्छा हो रही है कि मैं ये देवताओं की रक्षा करूं, क्योंकि हमारे इतिहास में जिस जिस व्यक्ति की शरण में शरणागत जीव गया है, उस शरणागत जीव की रक्षा अवश्य हुई है। एक बार एक कबूतर के पीछे बाज उड़ रहा था और वो बाज कबूतर को मारकर खाना चाहता था। वो बाज उड़ते उड़ते उस देश के राजा शिबी राजा के शरणों में आया और शिबी राजा के पास आकर वो कबूतर कहता है कि आप मेरी रक्षा करो। राजा ने कबूतर को रख लिया। उसी समय बाज कुछ ही देर के बाद आया, कहा राजन ये कबूतर मेरा आहार है, आप मेरे आहार को छोड़ दो। राजा ने कहा तुम कबूतर को नहीं मार सकते हो क्योंकि कबूतर मेरे पास है। कहा राजन आप राजा हो और राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा का भरण पोषण करे। आपने कबूतर की जान तो बचा ली, मेरी जान नहीं बचाई। ये कबूतर मेरा भोजन है, मुझे भूख लगी है। राजा ने कहा आपको मुझे खाना है तो खा लो, परंतु कबूतर को मैं नहीं दूंगा। तब राजा अपने हाथ से तलवार लेकर अपने पांव से अपनी जंघा से कुछ मांस काटकर उस बाज को दे दिए। कहा खा लो इसे, कबूतर को नहीं दूंगा। बाज ने कहा इतने मांस से कुछ नहीं होगा, एक तुला लाई जाए, उस तुला के एक वजन के कांटे में कबूतर को रखा जाए और कबूतर के जितना वजन मांस तुम मुझे दे दो, तब मैं वापस चला जाऊंगा। एक पलड़े में कबूतर को रखा और एक पल्लू में राजा अपने पांव को काट कर रख दिए, परंतु कबूतर का वजन भारी रहा। राजा ने दूसरे पांव को काटा, फिर भी कबूतर का वजन भारी। राजा ने अपने हाथ से अपने धड़ को काट कर रख दिया, अपने दोनों हाथ को रख दिया, मस्तक को रख दिया। जब राजा अपना मस्तक रखने गए उस समय अग्नि देवता प्रकट हुए। कहा राजन हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं, परंतु यह है हमारा इतिहास। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो कबूतर की रक्षा करने के लिए अपना शरीर काट कर दे दिए। रंती देव नाम के एक राजा थे, 48 दिन उन्होंने उपवास किया। यहां तो एक दिन भीम एकादशी का उपवास निर्जला नहीं हो पाया। 48 दिन 48 डेज निर्जला उपवास, कुछ भी खाना नहीं पीना नहीं। केवल राजा नहीं, राजा की पत्नी और बच्चे तीनों। और 48 दिन के बाद राजा को पारण करने का समय, राजा के लिए बहुत सुंदर भोजन व्यंजन दिया गया। राजा एक बार भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं, उसके सामने थाली आ जाती, फिर दूसरे दिन भोजन करते। उस दिन राजा बैठे थे, वो जैसे ही भोजन करने गए उस समय एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने कहा राजन मुझे भूख लगी है। राजा ने सारा भोजन दे दिया। कुछ उच्चिष्ट बचा था। राजा ने सोचा कि ये उच्चिष्ट खाकर, ये जूठन खाकर मैं पारण कर लूंगा। जैसे ही राजा उच्चिष्ट खाने गए उस समय एक चांडाल आया। राजन मुझे भूख लगी है। राजा ने वो उच्चिष्ट चांडाल को दे दिया। पत्नी का भी, बच्चे का भी, सब लोग भूखे। चांडाल वह सारा उच्चिष्ट खा गया, केवल पानी बचा। राजा ने सोचा पानी पीकर पारण कर लेंगे। जैसे ही पानी पीने गए तुरंत एक कुत्ता आया। कहा राजन प्यास लगी है। राजा ने पानी भी उसे दे दिया। इस प्रकार इस संसार में बड़े बड़े लोग हुए हैं
जो दूसरों पर कृपा करने के लिए अपना भोजन दे दिए, अपना शरीर दे दिए। और राजा हरिश्चंद्र जैसे इतने सत्यवादी राजा के स्वप्न में उन्होंने अपनी यह सृष्टि, अपना राज्य विश्वामित्र को दान दिया था, स्वप्न में दान दिया था। परंतु सत्यवादी होने के कारण दूसरे दिन ढूंढने लगे कि जो मैंने स्वप्न में दान दिया था वो वास्तव में देना है। उसी दिन विश्वामित्र घर पर आए। राजा ने संकल्प करके ये सारी पृथ्वी विश्वामित्र को दान में दे दी। विश्वामित्र ने कहा, राजन, आपने दान तो दिया परंतु दक्षिणा नहीं हुई। बिना दक्षिणा के दान पूर्ण नहीं होता है, दक्षिणा दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, क्या चाहिए? कहा 10 सोना मोहर चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा कि 10 नहीं 100 सोना मोहर दे दूंगा। तुरंत ताली बजाई, सैनिक आए, कहा हमारे धन के खजाने से विश्वामित्र को 100 सोना मोहर दे दो। उसी समय विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को सावधान किया, राजन, मैं तुम्हें सावधान करता हूं क्योंकि तुमने ये सारी पृथ्वी मुझे दान में दे दी है। काशी नामक स्थान में गए, वाराणसी में। जानते थे वाराणसी जो इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं, शिव जी के त्रिशूल के ऊपर बसा है। और उस काशी में अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित को लेकर काशी की बाजार में बस एक ही बात राजा हरिश्चंद्र सबको करते थे कि आप हमें खरीद लो। बिक गए और जो धन मिला वह धन से विश्वामित्र की दक्षिणा पूर्ण की। देखिए, एक से एक राजा दूसरों को दान देने के लिए कितना परिश्रम, कितना कष्ट सहकर भी। आगे बहुत सुंदर कथा है कि अपनी पत्नी और बच्चे को माली के वहां बेच दिया और स्वयं शमशान में आग लगाने वाले डोम के हाथ में बिक गए। एक दिन की बात, बगीचे में फूल तोड़ते समय उस तारामती के पुत्र रोहित को सर पर डस लिया। रोहित की मृत्यु हो गई। उस समय शमशान यात्रा में जाने वाला कोई नहीं था। मां तारामती अपने पुत्र रोहित को लेकर शमशान में आई, परंतु हरिश्चंद्र ने शमशान में प्रवेश नहीं दिया। आज भी मणिकर्णिका घाट पर हरिश्चंद्र का वह शमशान है। देवी तारामती रो रही है, कह रही है, ये आपका बच्चा मर गया है, आप शमशान में आने नहीं दे रहे हो, आपको दया नहीं आ रही है। देखिए कितने सत्यवादी थे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं जहां पर नौकरी कर रहा हूं, उसने कहा है कि बिना पैसा लिए किसी को लकड़े और चिता पर आग लगाने मत देना। यदि आपको अपने बच्चे को यहां पर चिता पर लेटाना है, आग लगानी है, मुझे पैसे दो। तारामती ने कहा, प्रभु आप मुझसे पैसे मांग रहे? मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास क्या है कि मैं आपको दूं? तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आपने ये साड़ी तो पहनी है, दे दो। तारामती ने कहा कि आपको दया नहीं आ रही है। उस समय राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने एक वस्त्र पहना था और अपने पुत्र को अंतिम संस्कार करने के लिए वह एक वस्त्र जैसे निकाल कर हरिश्चंद्र को देने गई। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हो गए। कह दिया, बस राजन बस, बहुत हो गया, अब आपकी परीक्षा हो गई, अब आपको यह कष्ट करने की जरूरत नहीं है। राजा हरिश्चंद्र की यह परीक्षा, तात्पर्य यह है
दूसरों की रक्षा करने के लिए, दूसरों को दान देने के लिए। हमारे भारत में ऐसे ऐसे राजा, ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपना जीवन, अपना राज्य, अपना शरीर देकर भी दूसरों की रक्षा की। दधीची ऋषि अपना शरीर ही दे दिया देवताओं को और देवताओं की रक्षा कर ली। भगवान शिव सती अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे देवी, हम जिस भूमि पर रहते हैं, इस भूमि पर एक एक राजा महाराजा अपनी प्रजा से इतना प्रेम करते हैं, संसार के जीवों से इतना प्रेम करते हैं कि दूसरों की रक्षा करने के लिए अपना प्राण भी दे देते हैं। तब मानो सती ने अपने पति से पूछा, प्रभु, परंतु ऐसे आदर्श संत होते हुए भी संसार में ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, दूसरों से इतना प्रेम कि अपना देह देने के लिए तैयार हो गए इतिहास में। और इतना अच्छा इतिहास होते हुए भी आज वर्तमान में लोग एक दूसरे से द्वेष क्यों कर रहे हैं? एक दूसरे को मारना, काटना, ये सब क्यों हो रहा है? तब शिव जी कहते हैं इसका कारण बद्ध वैरेषु भूतेषु मोहितेषु आत्म मायया। संसार के लोग माया के कारण मोहित हो गए हैं और संसार के लोग माया से मोहित होने के कारण एक दूसरे से द्वेष करते हैं, माया में फंसे रहने के कारण। माया का दूसरा नाम है अज्ञान। अज्ञान के कारण ही एक जीव दूसरे जीव से द्वेष करता है, क्रोध करता है, झगड़ा करता है, युद्ध होता है, अज्ञान के कारण। कैसे? ये अज्ञान का पहला पहलू, ये अज्ञान की प्रथम सीढ़ी क्या है? अज्ञान की प्रथम सीढ़ी है इस शरीर को मैं समझना। वास्तविक ज्ञान यह है कि हम शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, परंतु इस शरीर को जब हम मैं समझ लेते हैं, ये शरीर ही मैं हूं, ये पहला अज्ञान। ये अज्ञान की शुरुआत यहां से होती है और फिर बढ़ता कैसे है? जब इस शरीर को व्यक्ति मैं समझ लेता है तो इस शरीर से जो जुड़े हुए हैं उसे मेरा समझता है। इस शरीर से जुड़ी हुई पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, मैं और मेरा की भावना हो गई। अब क्या होता है? अब मैं और मेरा जो है, जो मेरा है उसके साथ प्रेम करता है और जो पराया है उसके साथ द्वेष करता है। अपने लोगों के साथ प्रेम और पराये के साथ द्वेष। आप देखिए संसार में जो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग रोते हैं। आप विचार करो, रोने का कारण क्या है? यदि कोई मर गया है इसलिए रो रहे हो तो संसार में एक दिन में हजारों मरते हैं, रोज रो। आज ही क्यों रो रहे हो? क्योंकि ये जो मरा है ना, ये मेरा है। यदि ये मेरा निकल जाए तो जीवन में कभी रोना नहीं आ सकता है, परंतु मेरा 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 ये भावना जो है व्यक्ति को रुलाती है, दुख देती है। और जब मेरा आ जाता है तो पराया भी आ जाता है। फिर जो पराये हैं उसके साथ द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, और जो अपने हैं उससे प्रेम करते हैं। फिर ये भावना जो है प्रगाढ़ हो जाती है, फिर इससे ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या द्वेष का मूल अज्ञान है। हम सब भक्तों को चाहिए इस अज्ञान से मुक्त हो जाए, अज्ञान से मुक्त होकर संसार के सभी जीवों से प्रेम करें। ज्ञान यही है
कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है, और इस संसार में जितने भी जीव हैं सब आत्मा है, और सब आत्मा होने के कारण, सब भगवान के अंश होने के कारण सब लोग भाई भाई है। हम सब जीव भगवान के अंश हैं, इसलिए हम सब भगवान के बंधु मित्र हैं, बंधु हैं। इस ज्ञान के अभाव में संसार के लोग एक दूसरे से वैर करते हैं, शत्रुता रखते हैं। इसलिए हे देवी, यदि अज्ञान न हो तो यह वैर और द्वेष किसी से नहीं हो सकता है, परंतु हम में तो ज्ञान है, इसलिए हमें यह देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। तो मानो सती ने कहा, प्रभु ये देवताओं की और जीवों की रक्षा करने से क्या फायदा है? यदि कोई इस संसार में कष्ट करके, मेहनत करके दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की रक्षा करता है, तो उसे क्या मिलता है? तब शिव जी कहते हैं, पुंसम कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि। जो व्यक्ति दूसरों पर कृपा करता है उस पर भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण सदैव कृपा करते हैं। हे देवी, जो दूसरों की रक्षा करता है, दूसरों से प्रेम करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं। प्रियते हरि। देखिए, हम भगवान से प्रेम करें और भगवान हमसे प्रेम करे, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, परंतु भगवान हमसे प्रेम कब करेंगे? इस संसार में हो सकता है कुछ लोग भगवान से प्रेम करते हैं, कुछ लोग भगवान से प्रेम करते हैं, परंतु यह जरूरी नहीं है कि भगवान उससे प्रेम करते हैं। जैसे आज कुछ लोग किसी हीरो हीरोइन से प्रेम करते हैं, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, कहते हैं कि हम इससे प्रेम करते हैं। अरे आप उससे प्रेम करते हो तो क्या मतलब है? वो आपसे कितना प्रेम करती हैं, ये मुख्य चीज है। वैसे हम भगवान से प्रेम करते हैं, ठीक है, परंतु भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, ये मुख्य चीज है। तो भगवान हरि हमसे प्रेम कब करते हैं? ऐसा हम क्या करेंगे जिससे भगवान हमसे प्रेम करेंगे? तो कहते हैं, पुंसम कृपयतो भद्रे। यदि हम भगवान के भक्तों से, यदि हम भगवान के पुत्रों से, इस संसार के जीवों से प्रेम करेंगे, यदि हम संसार के जीवों के ऊपर दया भावना रखेंगे, तो भगवान हमसे निश्चित प्रेम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान से प्रेम करते हैं, परंतु यदि भगवान से प्रेम चाहते हो तो भगवान के भक्तों से प्रेम करो। भगवान के भक्तों से प्रेम करने से भगवान हम पर प्रेम करते हैं, और भगवान प्रेम करते हैं। इसी के साथ साथ प्रीते हरो भगवती प्रियो हम सचराचरम। और जिस व्यक्ति से भगवान प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति से इस संसार में क्या बाकी रह गया? इस संसार में यदि किसी भी व्यक्ति से भगवान प्रेम करने लगे, यह सारा संसार उससे प्रेम करेगा। जी तो अहम, मैं भी उससे प्रेम करूंगा, तब दूसरों की बात ही क्या है? अब देखिए, इस संसार में भगवान का प्रेम मिल गया, तब इस संसार में क्या बाकी रह गया? और भगवान को छोड़कर बाकी सारी दुनिया का प्रेम मिल गया, तो यह दुनिया मिलकर भी मरने से नहीं बचा सकती। सारी दुनिया मिलकर भी एक व्यक्ति को मृत्यु नामक दुख से मुक्त नहीं कर सकती, परंतु दुनिया को छोड़कर मात्र भगवान का प्रेम मिल गया, तो वह भक्त सदा सदा के लिए अमर हो जाता है, मृत्यु नाम के दुख से भी मुक्त हो जाता है।
तस्मात् इदम गरम भुंगते प्रजानाम स्वस्ति रस्तु में। इसलिए तस्मात् इसलिए है देवी, प्रजा की रक्षा करने के लिए मुझे विष पीना जरूरी है। बताओ मैं क्या करूं? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी को कहा कि देवी ये तीनों लोक की रक्षा करने के लिए मैं विष पी लूं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस समय सती ने शिव जी को अनुमोदन किया। तद विषम जगदुमारे बे प्रभावज्ञा अनुमोदते। देवी सती ने कहा, हम प्रभु तीनों लोग विष से परेशान हैं और आप इस विष को पी सकते हो, संसार के लोगों को दुख से दूर कर सकते हो, और आपको विष पीने की इच्छा है तो आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? आप महान हो प्रभु, यदि आप मर भी गए मैं विधवा होने के लिए तैयार हूं। वैसे तो सती अपने पति की महिमा जानती थी, परंतु भाव यही है कि मुझे भले दुख सहना पड़े, मैं अकेले दुख सहने के लिए तैयार हूं, पर आप संसार के लोगों की रक्षा करो। पत्नी ने अपने पति शिव जी को अनुमोदन किया, जाओ प्रभु आप धर्म का काम है, धर्म करो, मैं हंसते हुए आपको विदा कर रही हूं, आप जाओ। देखिए पत्नियों के लिए बहुत सुंदर उपदेश आ रहा है। जब पति धर्म में लग रहा हो तो पत्नी को चाहिए कि पति को सपोर्ट करे, मदद करे। राज की पत्नी, पति बेचारा धर्म करना चाहता है तो पत्नी रोक देती है। मानो पति किसी को दान देना चाहता है, पत्नी कहती है आप उसे क्यों दे रहे हो, मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं लाते हो, न साड़ी लाए न गहना लाए। पति उसे धर्म करने में रोकती है, पत्नी रोकती है, परंतु पत्नी को चाहिए कि अपने पति को धर्म में सहयोग दे। जैसे जगत जननी माता सीता जब केवट की नाव से भगवान रामचंद्र उतरे तो भगवान राम केवट को कुछ उतराई देना चाहते थे, मेहनत का फल देना चाहते थे, परंतु भगवान राम के पास कुछ नहीं था, तपस्वियों के वेश में जो थे। पत्नी सीता ने देखा कि प्रभु कुछ धर्म करना चाहते हैं, केवट को कुछ देना चाहते हैं, अपनी हाथों में से उंगली में से अंगूठी निकालकर अपने प्रभु पति राम को दे दी, करो धर्म। और भगवान श्री रामचंद्र वो सोने की अंगूठी केवट को दे रहे हैं। अब आप देखिए केवट ने जो मेहनत की है उस मेहनत का फल कितना, 50 पैसा, 1 रुपया। अब ये किनारे से यहां लाने में कितना पैसा देना होता है, 1-2 रुपया, परंतु उसके बदले में सीता सोने की अंगूठी दे रही है। और आज की नारी यदि मानो किसी बस वाले को, रिक्शा वाले को पति 1-2 रुपया ज्यादा भी दे रहा हो तो पत्नी ना कहती नहीं चलो वापस दो, पत्नी रोक देती है। एक पत्नी को चाहिए कि अपने पति को धर्म में लगाए। आज का पति यदि मंदिर में जाना चाहता है, प्रवचन में जाना चाहता है तो पत्नी रोकती है कि वहां क्यों जा रहे हो, घर पर रहो, हमारे साथ रहो। कुछ पत्नियां तो यहां तक कहती हैं कि आप हमें समय ही नहीं देते हो, जैसे पति का जन्म बस पत्नी के समय देने के लिए हुआ है। पत्नी में यह बुद्धि होनी चाहिए कि पति यदि धर्म करेगा तो उस धर्म का 50% ऑटोमेटिक पत्नी को मिल जाएगा, पत्नी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र में आया है पत्नी यदि पति की सेवा करे और पति यदि धर्म में लगा है, पत्नी धर्म नहीं कर रही है, पत्नी की सेवा कर रही है, पति का किया हुआ धर्म 50% पत्नी को ऑटोमेटिक मिल जाएगा बिना मेहनत की।
तो बुद्धिमान पत्नी अपने पति की सेवा करती है। हमारे देश में एक से एक नारी हो गई जो अपने पति की सेवा करती है, जो अपने पति को धर्म में लगाती है। हमारा इतिहास देखिए, बिल्वा मंगल ठाकुर की कथा। बिल्वा मंगल ठाकुर नाम के एक व्यक्ति हुए जो एक वेश्या में आसक्त थे। ये पत्नी नहीं थी, चिंतामणि नाम की वेश्या थी, उसमें आसक्त। और इतने आसक्त इतिहास साक्षी है कि एक दिन उनके पिता की मृत्यु हुई। पिता को अंतिम संस्कार करना था, परंतु उस समय वेश्या को समय देकर रखा था। पिता को अंतिम संस्कार नहीं दिया, पिता को रास्ते में ही छोड़कर, शमशान यात्रा में छोड़कर यह बिल्वा मंगल ठाकुर वेश्या के पास गए। उस दिन आंधी आई, तूफान आया, बहुत बारिश हुई और वेश्या के पास जाने में नदी को पार करना पड़ता था। अंधेरा हो गया, आंधी तूफान आ रहा है और उस दिन नाव चलाने वाला कोई नहीं। देखा कि एक लकड़ा तैरते हुए आ रहा है। बिल्वा मंगल ठाकुर उस लकड़े के ऊपर बैठ गए, दोनों हाथ हिलाकर नदी के उस पार चले गए। आंधी तूफान के कारण वेश्या ने अपना घर बंद करके रखा था, दरवाजे बंद कर दिए, खिड़की बंद कर दी। बिल्वा मंगल ठाकुर ने बाहर से दरवाजा खटखटाया, वेश्या ने दरवाजा खोला नहीं। तब उस वेश्या के घर के बाजू में एक वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और उसकी डाली से होकर खिड़की से बिल्वा मंगल ठाकुर उस वेश्या के घर पर आए। पूरे पानी से लथपथ, भीगे हुए, बाल बिखरे हुए। तो वेश्या ने बिल्वा मंगल को कहा कि अरे बिल्वा मंगल, तुम मुझ में इतने आसक्त हो कि अपने पिता को शमशान यात्रा में छोड़कर बिना चिता को आग लगाए मेरे पास आए। तुम मुझ में इतने आसक्त हो, तुम जिस वृक्ष के ऊपर बैठकर आए हो वो वृक्ष नहीं, वो मगरमच्छ था। तुम्हें यह भी नहीं पता चला कि मैं मगरमच्छ के ऊपर बैठा हूं। और हे बिल्व, तुम जब इस डाली से अंदर जिस रस्सी को पकड़कर आए वह रस्सी नहीं, वह सांप था। मुझ में इतने आसक्त, तुम्हें सांप भी नहीं दिखा, मगर भी नहीं दिखा, पिता भी नहीं दिखा। अरे इतनी आसक्ति यदि कृष्ण में होती तो कृष्ण तुम्हारे सामने प्रकट हो गए होते। बस वेश्या का यह शब्द बिल्वा मंगल ठाकुर के हृदय में चुभ गए और उस समय वैराग्य हुआ और बिल्वा मंगल अपने घर बार को छोड़कर भगवान की भक्ति में लग गए। और ऐसे भक्त भक्तों के समाज के ताज बन गए और अनेक ग्रंथ की रचना की उन्होंने। बिल्वा मंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत नामक अपना ग्रंथ लिखते समय मंगलाचरण करते हैं और उस वेश्या को प्रणाम करते हैं। मैं प्रणाम करता हूं उस चिंतामणि को जिसने मुझे भक्त बनाया। हमारे इतिहास में ऐसी वेश्या हो गई जो पुरुष को भक्त बना दी, परंतु धिक्कार है उस स्त्री को, उस पत्नी को जो पुरुष भक्त बनना चाहता है परंतु भक्ति करने नहीं देती है। वह पत्नी वेश्या से भी निम्न है जो अपने पति को धर्म नहीं करने देती है, भजन नहीं करने देती है। एक पत्नी को चाहिए अपने पति को धर्म में लगाए, भजन में लगाए। पत्नी सोचती है कि पति मेरे साथ रहे तब मैं सुखी रहूंगी, परंतु पति यदि धर्म कर रहा है, भजन में है, भजन करता है, पत्नी को आंतरिक सुख मिलेगा, यह पत्नी नहीं जानती। तो इस प्रकार देवी सती ने कहा कि प्रभु आप जाइए और लोगों का उद्धार कीजिए।
विष से तीनों लोकों की रक्षा कीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, भगवान भोलेनाथ शिव जी कैलाश से जहां पर समुद्र मंथन हो रहा था उस समुद्र के तट पर आए और आकर ततः करतली कृत्य, शिव जी ने करतली कृत्य अपने दोनों हाथ इस प्रकार से जोड़ लिए और व्यापी हलाहलम विषम, और जो वो हलाहल विष था वो व्याप्त, वो खोल रहा था। अभक्षयत महादेव कृपया भूत भावन, वो प्राणियों के जीवन दाता कृपालु भोलेनाथ शिव जी, वह अपनी अंजलि ग्रहण करके समुद्र के पास बैठकर समुद्र के पाप स्वरूप, उस जल के पाप स्वरूप जो विष था, उस विष को शिव जी ने अपने मुख में पी लिया। यहां पर दृश्य देख सकते हैं, भोलेनाथ ने वह विष धारण किया। क्या सोचकर विष पिया? जब भोलेनाथ उस विष का भक्षण कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? शिव जी ने सोचा कि यदि भगवान का नाम हमारे साथ है तो नाम के प्रभाव के कारण, नाम के प्रभाव से यह विष भी अमृत हो जाएगा। शिव जी को विश्वास था, यदि भगवान की कृपा हो, भगवान की इच्छा हो तो गरल सुधा रिपु करई मिटाई, गर जो है वो सुधा बन जाती है। कहते हैं नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट नाम का विष शिव जी ने पिया और वह शिव जी विष पिए, परंतु शिव जी की मृत्यु नहीं हुई। वह विष शिव जी को मार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि शिव जी भगवान के नाम का प्रभाव जानते थे। शिव जी ने सोचा श्री राम नाम अखिलम मंत्र बीजम मम जीवनम च हृदये प्रविष्टम। भगवान का नाम सभी मंत्र का बीज है और वह मेरे हृदय में है। वास्तव में यदि भगवान का नाम मेरे हृदय में है, हला हलम वा प्रलया नलम वा, भगवान का नाम यदि मेरे हृदय में है तो यह हलाहल की बात दूर रही, प्रलया नल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह सोचकर भगवान के नाम पर विश्वास रखकर शिव जी ने रा बोलकर अपना मुंह खोला, उस विष को अपने मुख में डाला, म बोलकर अपना मुख बंद कर लिया। वह विष शिव जी के गले में गया, वह विष शिव जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अभक्षत शिव जी ने उस विष का भक्षण किया। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्य जल कल्मष। वह विष शिव जी को मार नहीं पाया, परंतु विष का प्रभाव तो विष ने दिखा ही दिया। शिव जी ने उस विष को अपने गले में धारण किया। कहते यत् चकार गले नीलम। शिव जी ने उस विष को अपने गले में क्यों धारण किया? एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, किसी की निंदा करना विष के समान है। किसी की निंदा करना विष के समान है। यदि उस निंदा रूपी विष यदि हमारे अंदर ले जाते हैं, मन में रखते हैं, तब भी अपराध होता है। और यदि उस निंदा को हम बाहर दूसरों को करते हैं तब भी अपराध होता है। इसलिए उस निंदा को गले में ही अटवा लेना ठीक है। शिव जी ने सोचा कि यदि विष को अंदर डाल दूंगा तो अंदर जितने भी जीव हैं वे मर जाएंगे, बाहर रखूंगा तो बाहर जो जीव है वह मर जाएंगे। इसलिए शिव जी ने उस विष को अपने गले में धारण किया। जैसे ही शिव जी ने उस विष को गले में धारण किया,
तो तच्च साधुर विभूषणम, वह विष शिव जी का बिगाड़ने की बात तो दूर रही, वह विष शिव जी का आभूषण हो गया। उस दिन से शिव जी को गले में नेकलेस पहनने की जरूरत नहीं रही। वह विष ही शिव जी के गले में एक नील रेखा, नीले रंग की रेखा बना दी, और उस दिन से शिव जी का एक नाम हुआ नीलकंठ। नीलकंठ महादेव की